हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 से क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमें दिया है एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर वर्ग है। बगीचे के केंद्रक में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? और हमें पाई का मान दे रखा है 3.14। अब इसे हम समझते हैं। पहले देखो क्या दिया है, एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा, यानी ये क्या है, एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा है, ये बगीचा है। अब इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो हमें दे रखा है 314 है। यानी ये जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल यानी अंदर का जो एरिया होता है, यानी अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल होते हैं। यानी ये जो हमें दे रखा है वो हमें दिया है 314 मीटर वर्ग। ठीक है, ये दे रखा है। अब उसके बाद कि बगीचे के केंद्रक में एक घूमने वाला क्या लगा है, फव्वारा, यानी बीच में बीचा बीच में से यहाँ से क्या लगा गया है, एक फव्वारा उठने वाला जो क्या करता है, पानी को छिड़कता है अपने इस एरिए में। ठीक है, इसमें यानी बीच में हमने क्या लगा दिया, एक फव्वारा लगा दिया जो क्या पानी छिड़कता है इस एरिए में। अब वो कितना है, जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्र में, यानी यहाँ से यहाँ अगर वो फव्वारा लगाए तो इस एरिया में पूरा क्या करता है, पानी छिड़कता है। क्यों? क्योंकि ये 12 मीटर त्रिज्या का बोला है ना, तो 12 मीटर त्रिज्या के एरिया में ही वो क्या करेगा, पानी छिड़केगा। अब हमने इसे समझ लिया, तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हम अपना यहाँ पर बना लेते हैं। पहले ये हमारा बन गया एक बगीचा जिसकी आकृति हमें कैसे दे रखी है, एक वृत्ताकार दे रखी है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो हमें दे रखा है 314 मीटर वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, जो ये जो फूलों का जो बगीचा है वृत्ताकार, उसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो फव्वारा है वो बीच में लगाया गया है ताकि वो क्या करे, अपने आसपास के एरिया में क्या कर सके, पानी को फेंक सके, यानी छिड़काव कर सके। तो वो जो छिड़काव कर रहा है वो कितने एरिया में कर सकता है, सिर्फ 12 मीटर त्रिज्या, यानी जिसमें जहाँ वहाँ तक कर सकता है जहाँ तक क्या हो, हमारी 12 मीटर की त्रिज्या हो, उतने ही बीच में कर सकता है, आगे नहीं। अब इसमें बोला है कि इसका क्या निकालना है हमें, कि ये छिड़काव कर सकता है कि नहीं। अब देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसको। तो हमें क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। एक दे रखा है एक वृत्ताकार, तो वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल हम जब निकालते तो क्या होता है, हमें क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमें क्या दे रखा होता है, पाई आर स्क्वायर, ये दिया होता है। तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो क्षेत्रफल हुआ है ना, ये हमें दे रखा है, निकालना नहीं है, पहले से हमें दे रखा है जो, तो हमें ये दे रखा है तो हम इसके नीचे लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया, और वर्ग मीटर है। ठीक है, ये आप देखो मान रख दो, तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान हमें दे रखा है 3.14, और जो आर है वो आर हमें क्या है, यहाँ पर नहीं दे रखी, ये आर इस वृत्त की नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये बोला है कि ये जो त्रिज्या मतलब यहाँ से जो बीचों बीच में है ये 12 मीटर के एरिया में, मतलब 12 मीटर त्रिज्या के एरिया में पानी छिड़क सकता है, इतना कहा है। पर हमें यहाँ क्या करना है, आप गुणे में लिख लेंगे, और R2, क्योंकि हमें R यहाँ पर कहीं भी किसी में नहीं दिया। ठीक है, R हमें इसमें निकालना है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हमें ये 314 रख लेंगे, और देखो R के साथ में ये क्या है, गुणे में। तो जब कोई चीज़ इधर गुणे में होती है ना, बराबर के, देखो बराबर के इधर है, और R के साथ में क्या है, गुणे में, तो ये बराबर के इधर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, भाग में। तो हम भाग में कर देंगे इसे, और ये आर स्क्वायर ही रहेगा, यानी वर्ग ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव है, तो दशमलव को जो हटाएंगे तो एक गुणे करेंगे और एक लगा देंगे। अब दशमलव जब हटाया तो दशमलव के पीछे देखो दशमलव है, उसके पीछे 2 संख्या है, तो 2 जीरो लगा लेंगे, यानी ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, और ये हमारा ये बन गया, और बराबर हम क्या लिख देंगे, आर का वर्ग।
ठीक है। अब देखो ये 314 और 314 ये एक बार में कट जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं 3 के पहाड़े में 3 कितने बार आता है, एक बार में आता है ना। तो वैसे ही 314 के पहाड़े में 314 कितने बार है, एक बार में। तो ये एक बार में कट जाएगा, कट गया। अब ऊपर क्या बचा, वो हमारा बच गया 100 और ये आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकाल आर स्क्वायर जो है वो निकालना है। तो जो हम निकालते हैं वो हम रख लेते हैं इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। अब इधर ये जो 100 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। अब देखो इस आर के ऊपर क्या चढ़ा है, वर्ग चढ़ा है। तो वर्ग को जब हम करें, देखो वर्ग चढ़ा है तो वर्ग को हटाएंगे, तो वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, लगा लिया हमने। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो जब भी आपको कोई वर्गमूल में इस तरह से दे रखा हो तो आपका क्या करोगे, आप इधर रूट लगा लोगे। ठीक है, ये क्या लगा लो, रूट। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, हम निकाल लेंगे गुणनखंड। जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखो 2 से करेंगे तो 2 के पहाड़े में 10 कितना होता है, 5 बार में, और ये 0 आ गया। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े से करेंगे, यानी 2 के पहाड़े से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 25, अब देखो 2 के पहाड़े से तो 25 जाएगा नहीं, 5 के पहाड़े से करेंगे 5 25 और ये 5 एकम 5, ये हो गया। अब देखो जब इन ऐसा हो तो हम क्या बनाते हैं, जब वर्गमूल में जब ये लगता है वर्गमूल, है ना, तो हम क्या कर देते हैं, ये जो जोड़े में होता है उसे एक बार लिख लेते हैं। देखो 2 2 क्या है, जोड़े में है तो एक बार लिख लिया। 5 5 क्या है, जोड़े में, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, आर आर बराबर 2 गुणे में 5, ये हो गया। ठीक है, अब आर बराबर तो 2 से गुणे में करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 10, 2 पंजे 10। तो ये आ गया आर बराबर हमारा 10। अब ये समझो यहाँ पर हमें क्या बोला था कि ये जो वृत्त है ये कितना छिड़काव कर सकता है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर के में कर सकता है। दे रखा था यहाँ पर कि जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्र में ही पानी को छिड़काव कर सकता है। ठीक है, पर हमारा कितना आ रहा है, 10। तो 10 यहाँ पर कहीं मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 है ना। एक और वृत्त मान लो, इसी के अंदर एक वृत्त बना लेते हैं, ये हमारा 10, क्योंकि जो हमारी त्रिज्या निकली है वो कितनी निकली है, 10। तो 10 मीटर के एरिया में ही कर सकता है, तो उससे तो कम ही कर सकता है ना। तो देखो अगर हमारा ज़्यादा आता तो ये हमारे जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बोला था 12 मीटर त्रिज्या के एरिया में ही कर सकता है, मतलब क्षेत्रफल में कर सकता है। पर हमारा जो अगर मतलब इतना आया है, अगर इससे ज़्यादा होता तो हमारा जो आंसर 10 आया है, तो 10 यानी कम आया है, तो इसके एरिया में तो कर सकता है ना। ये त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी 12 से तो कम ही है। तो 12 से कम है तो कम वाला तो छिड़क सकता है ना, तो कम वाला ये छिड़क सकता है। अगर हमारा मान लो 14 आता तो ये हमें तो बोला था 12 तक ही छिड़क सकता है, तो 14 आता तो वो छिड़कता ही नहीं। ठीक है, तो हमारा कम आया है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अतः फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है। ठीक है, सकता है, क्यों, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में बोला था 12 सेंटीमीटर और ये तो आ रहा है 10 सेंटीमीटर, है ना, वो मीटर। ठीक है, मीटर में हमारी वैल्यू, तो हमें बोला था कि 12 मीटर के एरिया में छिड़काव कर सकता है, पर इससे कम आया तो वो तो और भी अच्छे से कर सकता है ना। कम है तो हमारा और अच्छे से मतलब छिड़काव कर सकता है। अगर ज़्यादा आता, जो हमारा आर है वो ज़्यादा आता, जैसे मान लो 14 आता, तो वो नहीं करता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि 12 मीटर तक ही कर सकता है, तो 14 कहाँ से कर लेगा, कम होगा तो वो और अच्छे से कर लेगा, है ना, पर ज़्यादा होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ही हम इसे कहेंगे कि हाँ वो अतः जो फव्वारा है वो पूरे बगीचे में क्या कर सकता है, छिड़काव कर सकता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, आपको किसी भी तरह का डाउट है किसी भी चैप्टर से तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।